सब्सक्राइब कीजिए केयरिंग यू ऑनलाइन हिंदी चैनल को और प्रेस कीजिए बेल आइकॉन इसी तरह की हेल्थ और ब्यूटी टिप्स रेगुलर बेसिस पर देखने के लिए। आज मैं एक ऐसी प्रॉब्लम के बारे में बात करने वाली हूँ जो शायद ही ऐसा कोई है जिसे ना होती हो, और वो है टॉन्सिल्स की प्रॉब्लम। तो चलिए आज मैं आपको कुछ ऐसी इजी टिप्स बताती हूँ जिन्हें आप अपनी डेली लाइफ में यूज कर सकते हैं और इस बहुत ही पेनफुल प्रॉब्लम से छुटकारा पा सकते हैं, इसे अपने आप से दूर रख सकते हैं। बेसिकली टॉन्सिल्स होते क्या है इसके बारे में थोड़ा सा जानते हैं। टॉन्सिल्स हमारे गले के दोनों तरफ पाए जाने वाले एक तरह के लिम्फेटिक टिश्यू होते हैं जो कि हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम को प्रोटेक्ट करते हैं बाहर की धूल, गंदगी और बाकी चीजों से। तो एक तरह से कह सकते हैं कि ये हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम के गार्ड होते हैं, लेकिन कभी कभी ये गार्ड खुद ही बीमार पड़ जाते हैं, इनमें इन्फेक्शन हो जाता है और ये इन्फेक्शन बहुत पेनफुल होता है और अगर ज़्यादा बढ़ जाता है तो आपको फीवर भी आ जाता है, और अगर प्रोलॉन्ग रहता है मीन्स लंबे समय तक रहता है तो और भी कई सारी प्रॉब्लम्स आपको होना शुरू हो जाती हैं, जिसमें एक बहुत कॉमन प्रॉब्लम है वो है रिमेटॉइड आर्थराइटिस या गठिया की, क्योंकि आपकी बॉडी में बार बार इन्फेक्शन होने की वजह से आरए फैक्टर बढ़ जाता है, रिजल्टेंट आपको जोड़ों में दर्द होने की समस्या होना शुरू हो जाती है। तो और ज्यादा डिटेल में ना जाते हुए शुरू करते हैं रेमेडीज से। और टॉन्सिल्स के बारे में कहा जाता है कि अगर आप अपनी डेली रूटीन में कुछ छोटी मोटी बातों का ध्यान रखें तो ये प्रॉब्लम आपको होगी ही नहीं, और धीरे धीरे अगर आप कुछ खास रेमेडीज को फॉलो करते हैं तो काफी हद तक आपको इनसे छुटकारा मिल जाता है। इसी में सबसे पहला और सबसे इफेक्टिव तरीका है वो है रेगुलर गार्गल्स या गरारे करने का। सबसे जो आसान तरीका है वो ये जो ऑलमोस्ट हर डॉक्टर आपको सजेस्ट करते हैं कि गुनगुने पानी में नमक डालकर उससे अगर रेगुलरली गरारे किए जाएं तो टॉन्सिल्स की प्रॉब्लम को दूर किया जा सकता है, या हल्का फुल्का अगर इन्फेक्शन भी आपको हो गया है तो वो भी ठीक किया जा सकता है। लेकिन इस रेमेडी को थोड़ा सा और एडवांस लेवल पर लाने के लिए और इफेक्टिव बनाने के लिए, और अगर आपको इन्फेक्शन हो ही गया है तो उसे दूर करने के लिए आप अगर लगभग 200 ml वाटर ले लें और इसे गैस की आंच पर गर्म होने के लिए रख दें, और जब ये हल्का सा उबलना शुरू हो जाए तो इसमें लगभग 1 चम्मच हल्दी, आधी चम्मच दालचीनी का पाउडर और लगभग आधी चम्मच सेंधा नमक डाल दें। इन तीनों चीजों को उबलने दें और जब ये उबल चुके तो इस पानी को ठंडा होने दें, और जब ये हल्का गुनगुना रहे तो इससे दिन में कम से कम 4 से 5 बार अपने गले की सिकाई करें, गरारे करें, तो काफी हद तक आपको इस प्रॉब्लम से छुटकारा मिलेगा। वो लोग जिनमें बहुत ज्यादा टेंडेंसी है टॉन्सिल्स होने की, वो इस पानी से रेगुलर बेसिस पर गरारे करें। मीन्स अगर आपको प्रॉब्लम नहीं भी है तो भी गरारे करना ना छोड़ें, कम से कम रात को एक बार सोने से पहले इस पानी से गरारे जरूर करें, तो टॉन्सिल्स की प्रॉब्लम काफी हद तक आपसे दूर रहेगी। एक और होम रेमेडी इस प्रॉब्लम के लिए है वो ये कि लगभग 2 बड़े चम्मच मेथी दाना लें और उसे करीब 200 ml वाटर में भिगोकर रात भर के लिए भिगोकर रख दें। सुबह आप देखेंगे कि मेथी दाना पूरी तरह से फूल गया है। अब इस मेथी दाना को पानी समेत गैस की आंच पर उबलने रख दें और इसी में साथ में 1 चम्मच भर के सेंधा नमक डाल दें। अब इन दोनों चीजों को आपस में उबलने दें। करीब 5 से 10 मिनट जब ये उबल जाएंगी तो गैस की आंच को बंद कर दें और इस पानी से आपको गरारे करने हैं। ध्यान रहे पानी बहुत ज्यादा गर्म नहीं होना चाहिए, हल्के गुनगुने पानी से गरारे करने हैं, और इससे भी आप करीब दिन में 4 से 5 बार अपने गले की सिकाई गरारे करके कर सकते हैं। ये भी एक बहुत इफेक्टिव रेमेडी है अपनी टॉन्सिल्स की प्रॉब्लम से छुटकारा पाने की। खास तौर पर वो लोग जिनको बहुत ज़्यादा बार बार टॉन्सिल्स की प्रॉब्लम होती है वो इसको ज़रूर अपने डेली रूटीन में शामिल करें, उनको काफ़ी फ़ायदा होगा। इसके साथ ही मैंने अभी कुछ दिन पहले आप सभी के साथ एक बहुत अच्छी इम्यूनिटी टी शेयर की थी। वो टी उन लोगों के लिए बहुत फायदेमंद है जिनको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है टॉन्सिल्स की। मीन्स हर 2-3 महीने में टॉन्सिल बढ़ जाते हैं, या हमेशा गले में ऐसा लगता है कि दर्द हो रहा है, सर्दी जुकाम बना हुआ है, एलर्जी हो जाती है।
वो लोग उस टी को बनाकर दिन में 2 बार जरूर पिएं। एक बहुत अच्छी इम्यूनिटी इन्हेंसर है वो टी, आपकी इम्यूनिटी को काफी बढ़ाएगी और आपकी इस प्रॉब्लम को क्योर करने में काफी हद तक आपको मददगार साबित होगी। इसके साथ ही अगर बहुत ज्यादा टॉन्सिल्स की प्रॉब्लम आपको रहती है, इस हद तक बढ़ जाती है कि आपको बहुत तेज फीवर आ जाता है, हाथों पैरों में दर्द होना शुरू हो जाता है, तो यहाँ पर मैं आप सभी को एक बहुत ही इफेक्टिव आयुर्वेदिक मेडिसिन के बारे में भी बताना चाहूंगी। हिमालय फार्मास्यूटिकल्स की एक टैबलेट आती है जिसका नाम है सेप्टिलीन। हो सकता है कि आप में से कई लोग इस टैबलेट को जानते हो। ये टैबलेट बहुत ज़्यादा इफेक्टिव होती है उन लोगों के लिए जिनको बहुत फ्रिक्वेंटली टॉन्सिल्स की प्रॉब्लम होती है, वायरल या बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो जाते हैं, कोई भी रेस्पिरेटरी सिस्टम से रिलेटेड प्रॉब्लम होती है। अपनी इम्यूनिटी को बढ़ाने के लिए उन लोगों को ये टैबलेट जरूर यूज करना चाहिए, क्योंकि ये टैबलेट एक साथ कई सारे डिसीजेस को टारगेट करती है और काफी इफेक्टिव रिजल्ट शो करती है। अगर आप इस मेडिसिन को यूज कर रहे हैं तो इसकी 2 टैबलेट आप दिन में 2 बार ले सकते हैं, एक बार सुबह ले सकते हैं और एक बार शाम को ले सकते हैं। कम से कम 3 से 4 महीने, और अगर बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है तो कम से कम 6 महीने तक इस टैबलेट को रेगुलर लीजिए। आपको डेफिनेटली अपनी हेल्थ में सुधार दिखेगा, आपको बार बार होने वाले टॉन्सिल्स के इन्फेक्शन में फायदा दिखेगा। एक और बहुत अच्छी होम रेमेडी जो मेरी खुद की ट्राई की हुई है और जो बहुत आसान है, शायद आप में से कोई सोच भी नहीं सकता कि इस चीज़ में भी ये रेमेडी फायदा कर सकती है, वो ये कि अगर आपके घर में फ्रेश एलोवेरा है तो उसका अंदर का जेल आप निकाल लें और उस जेल से अपने गले वाले एरिया की मालिश करना शुरू कर दें। कम से कम 10 से 15 मिनट तक उस पूरे गले वाले भाग की हल्के हल्के हाथों से मालिश करें। ऐसा उन लोगों को रोज करना है जिनको बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होती है, टॉन्सिल्स जिनको बहुत फ्रीक्वेंटली होते हैं। आप अगर ऐसा करते हैं तो टॉन्सिल्स की फ्रीक्वेंसी बहुत कम हो जाएगी, क्योंकि एलोवेरा जेल नेचुरली एंटी इन्फ्लेमेटरी होता है, तो किसी तरह की सूजन और इन्फेक्शन को ये कम करता है और काफी हद तक आपको रिलीफ मिलता है। तो ये थी कुछ बहुत ही इफेक्टिव रेमेडीज टॉन्सिल्स की प्रॉब्लम को ठीक करने के लिए, उनसे छुटकारा पाने के लिए, और अगर बहुत फ्रीक्वेंटली आपको इन्फेक्शन होता है तो उनकी फ्रीक्वेंसी कम करने के लिए। तो अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक दीजिए और इस वीडियो को जरूर अपने फ्रेंड्स और फैमिली मेंबर्स के साथ शेयर करें, जिससे कि वो भी इसका फायदा ले सके। और अगर आपने अभी तक नहीं किया है तो जल्दी से मेरा चैनल सब्सक्राइब कर दें, जिससे कि आगे मैं जो हेल्थ और ब्यूटी टिप आप सभी के साथ शेयर करने वाली हूँ, आप उनका फायदा ले पाए, अपनी हेल्थ को और भी बेहतर बना पाए। मैं मिलती हूँ आपसे अगले वीडियो में किसी नई हेल्थ या ब्यूटी टिप के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।